मान सम्मान को गिरवी रखने का काम किया। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को प्रतिमा को रोड पर फेंकने का काम किया। स्वर्गीय पासवान मर गए उनके घर खाली कराने के टाइम में, और बाबा साहब को प्रतिमा को फेंक दिया रोड पर। जो हमारे भगवान है, दलित के मान सम्मान, अति पिछड़ा के मान सम्मान का अगर लड़ाई को लड़ने का काम किया। वो किसी एंगल से ऐसी नहीं है, वो बड़े बड़े घराना की लड़की है। उसकी माँ जो है वो ब्राह्मण है, उसका जो हस्बैंड है वो भूमिहार है। और यहाँ हम लोग को स्थानीय जो है सन्नी हजारी, वो एकदम से गरीब गुरबा के बेटा है, बड़ी निचला तबका से उठ कर ऊपर गया। आपका ये चिराग पासवान टिकट कैसे उसको दे दिए? अब चिराग पासवान कैसे दिया? वो तो चिराग पासवान से टिकट खरीद लिया। हम लोग को नहीं है। जो आदमी ये नारा देता वो कभी नहीं कह सकता है कि मैं हनुमान हूँ। किनका हनुमान? मोदी का। एक हनुमान था जो रामचंद्र जिसे देश नहीं दुनिया मानता है, वो एक सीता हरण हुई तो लंका में जाकर के अपने पताका फहराया और माँ सीता को वहां से वापस लाने का काम किया। और इसी मोदी सरकार में हमारी पालमान समस्तीपुर अभी लोकसभा में है और समस्तीपुर लोकसभा के देख सकते हैं इंडिया गठबंधन के कई कार्यकर्ता है यहाँ पे। और मेरा नाम राम भजन यादव है और मैं प्रखंड कांग्रेस कुशेश्वर स्थान पूर्वी का अध्यक्ष हूँ। एक बार क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन का, क्या यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा है? कुशेश्वर स्थान पूर्वी की आप सिर्फ बात कर रहे हैं तो कुशेश्वर स्थान पूर्वी में इंडिया गठबंधन एक तरफा चल रहा है। यहाँ पर सभी जाति के लोग, हमारे जो प्रत्याशी हैं सन्नी हजारी जी, उनके पिता महेश्वर हजारी जी से काफी प्रभावित हैं। भले ही वो जदयू में हैं, लेकिन लोग उनमें महेश्वर हजारी का छाप देख रहे हैं कि ये उनका पुत्र है। जिस तरह से उनका व्यवहार है उसी तरह से इनका भी होगा, और इसलिए लोग उनके पीछे उमड़ पड़ा है। सभी जाति के लोग और सभी पार्टी के लोग, ये साफ साफ बात हम कहना चाहते हैं। यहाँ पर न कोई जात बचा है न कोई पार्टी बची है। सारे दल के लोग जातिवाद छोड़ करके इनके साथ खड़ा हो गया है। मतलब पूर्वी में कोई लड़ाई ही नहीं। अच्छा, मोदी जी कहना है कि पूरे हम जो है 400 जीत रहे हैं। मोदी जी का 400 जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार का मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट जो है उसमें 543 मेंबर है, वो खुद कह रहे हैं अगली बार 400 पार, मतलब उसमें से 400 कम कर दीजिए, 143 उनको बच गया और उतना होगा। बिहार से कितने सीट दीजिएगा 40 में से? किनको? उनको, मतलब इंडिया गठबंधन को। अभी देखिए इतना जल्दीबाजी होगी कि हम ये दावा कर दें, बड़बोलापन होगा, लेकिन हम लोग को अपना अंदाजा है कि कम से कम 30 सीट इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से इस बार लेने जा रही है। वो 40-40 रखते रहे एनडीए वाले, उनको 40 बोलते रहे, क्योंकि वो बोलते कुछ हैं करते कुछ है। वो कहता है 400 पार, आप नहीं समझ पा रहे हैं। 400 पार मतलब 543 में उनका 400 पार हो गया, तब कितना बच गया? 143। तो उसी आधार पर वो कह रहे कि 40 पर कहीं 40 पार ना हो जाए। 30 की तो गारंटी है और 40 पर हम लोग दावा ठोके हुआ। 40 पर दावा ठोके, कहीं हम लोग कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। आप लोग घूम करके पूरे बिहार में देख लीजिए, ये गोदी मीडिया या भोपू मीडिया जो भी कह लीजिए, ये लोग सारे माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। जब आप समाचार देखते हैं टेलीविजन पर तो आप भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे हैं, ना कि आप समाचार सुन रहे हैं। निष्पक्ष न्यूज तो दिया ही नहीं जा रहा है, इसलिए वो 400 क्या वो तो 600 पार भी करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी की नजर है काफी समस्तीपुर ही लोकसभा पे, क्योंकि दोनों मंत्री के पुत्र पुत्री हैं। हाँ, तो इसमें एक मंत्री जी की जो पुत्री है वो तो पैराशूट से उतर करके आई है। यहाँ से उनका कोई जमीनी लगाव नहीं है, वो तो पैराशूट से भेज दिया गया है। और यहाँ असली लड़ाई सुन लीजिए, एक तो महेश्वर हजारी जी के पुत्र हैं, हम पहले भी बोल दिए हैं, उसका लाभ इनको मिल रहा है। दूसरा ये स्थानीय है और वो पैराशूट से भेजी गई प्रत्याशी है संभवी चौधरी जी, तो इसका भी लाभ हमारे प्रत्याशी सन्नी हजारी जी को बहुत बृहद पैमाना पर मिल रहा है। संभवी चौधरी बोले वो यहाँ से जीत करके दिल्ली जाते हैं, वो दिल्ली से बिहार आए हैं। हाँ ठीक है, तो दिल्ली से बिहार आए, यहाँ के लोग तो देहाती कल्चर के हम लोग हैं। दिल्ली वाला माहौल यहाँ पर एसी वाले सूट नहीं करेंगे। सन्नी हजारी जी तो यहाँ के कल्चर में जन्म लिए हैं, यहाँ में रुचे हैं, बसे हैं, यहाँ के हर एक सभ्यता संस्कृति से पूर्ण रूप में अवगत है। और दिल्ली मॉडल वो अमेरिका से आ जाएगी, ये भी संभव है, तो वो यहाँ पर शूट नहीं कर पाएगा। समस्तीपुर की धरती पर कोई किसान पुत्र ही शूट करेगा, और वो बहुत बड़े घराने की बेटी और बधू है, वो शूट नहीं करेगा। बोले समस्तीपुर की बेटी है वो, तो मेरा जो है सो वहाँ ब्लॉक से जो है विभूतिपुर में मेरा घर है। नहीं, वो गलत बोल रही हैं। समस्तीपुर की बेटी वो नहीं, किसी भी हालत में नहीं है जी, नहीं। ये बात हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अशोक चौधरी जी का घर समस्तीपुर नहीं है
और बच गया संभवी चौधरी जी प्रत्याशी हैं, अपना प्रयास करें, लेकिन उनको एक ही मतलब घमंड है पैसा का। एक एक सौ गाड़ी का काफिला से आकर के 200 गाड़ी का काफिला से आकर के इस गरीब बेल्ट में उन लोगों को मतलब ये करने का शो कर रही है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। अब भैया यहाँ पर बड़े लोगों से जनता को चीज है। भले कुशेश्वर स्थान विधानसभा गरीब है मगर पैसा पर बिकने वाले जनता नहीं। ये हम इससे पहले के इंटरव्यू में कहे थे कि हमारा क्षेत्र गरीब जरूर है लेकिन बिकाऊ नहीं है, और अभी भी हम दोहराते हैं, इस इंटरव्यू में भी दोहराते हैं, उनका पैसा का जितना भी घमंड है चकनाचूर हो जाएगा। जनता समझ चुकी है कि ये पैरासूट वाली दिल्ली वाली उम्मीदवार जो है यहाँ पे नहीं चलेगा। अपना परिचय दे, क्या नाम? मैं जयप्रकाश नारायण पासवान, राजद का सिपाही हूँ, प्रदेश का एक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, एक बात, आप पासवान बोल रहे हैं, चिराग पासवान भी है, क्या उनको समर्थन नहीं है क्या? देखिए मैं बता रहा हूँ, पासवान का लीडर स्वर्गीय रामविलास पासवान थे। निश्चित तौर पर रामविलास पासवान जिधर जाते थे बिहार के 75% लोग, खास करके पासवान समाज, उनको वोट करने का काम करता था। अब मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी जो हमारे जिसको आप नाम लेते हैं चिराग पासवान का, वो चिराग पासवान दुसाध के मान सम्मान को गिरवी रखने का काम किया। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को प्रतिमा को रोड पर फेंकने का काम किया। स्वर्गीय पासवान मर गए, उनके घर खाली कराने के टाइम में, और बाबा साहब को प्रतिमा को फेंक दिया रोड पर। जो हमारे भगवान है, दलित के मान सम्मान, अति पिछड़ा के मान सम्मान का अगर लड़ाई को लड़ने का काम किया, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उनके बदौलत आज पायजामा कुर्ता मैं पहनता हूं। और यह हमारा विधायक जो है दलित, वह दुसाध है, वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी संविधान का देन है। आज जो यहाँ नगर पंचायत का प्रमुख महापौर है वो भी पासवान है। हम लोग तय कर लिया है पूरे बिहार में, दुसाध समाज, दुसाध के आन और बान शान की लड़ाई त्रेता से लेकर के अभी तक लड़ते आया है। हम लड़ते रहेंगे। जो हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा, हम उसके साथ मान सम्मान के खिलवाड़ ही नहीं करेंगे, राजनीति कुर्सी को जला देंगे। ये काम दुसाध इस बार करेगा। उनका तो एक नारा है बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये ढोंग है, ये नारा नहीं है। जो आदमी ये नारा देता वह कभी नहीं कह सकता है कि मैं हनुमान हूँ। किनका हनुमान? मोदी का। एक हनुमान था जो रामचंद्र, जिसे देश नहीं दुनिया मानता है, वो एक सीता हरण हुई तो लंका में जाकर के अपने पताका फहराया और माँ सीता को वहां से आपस लाने का काम किया। और इसी मोदी सरकार में हमारी पहलवान बहन दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर के बैठी हुई थी। कभी रामविलास पासवान के अगर बेटे होते, दुसाध समाज का खून होते, तो उसके लिए आवाज उठाते। इसलिए दुसाध, पहले सुनिए, दुसाध मान सम्मान का लड़ाई लड़ा है, चाहे वो चुहरमल हो, चाहे वो राजा सलेश हो। दुसाध लड़ने का काम किया है, सिपाही का काम किया, रक्षा करने का काम किया है। इसलिए आज देश के संविधान पर खतरा मंडराया है तो दुसाध समाज पूरे बिहार में लालू के साथ है, आदरणीय तेजस्वी के साथ है, न कि हम चिराग पासवान के साथ है। अगर चिराग में हिम्मत है तो हाजीपुर में वोट ले। विधानसभा साहब लोग शनि हजारे कितना लीड कर रहे हैं? कुशेश्वर स्थान विधानसभा आज नोट कर लीजिए, और रिजल्ट होगा तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, फिर पूछ लीजिएगा। हम 25 से 30 हजार लीडिंग देंगे कुशेश्वर स्थान विधानसभा में। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ जाति और धर्म से ऊपर उठ करके लोग अपने कोई बेटा का वोट कर रहा है तो किसी का भतीजा होगा, किसी का पोता होगा। यहाँ इसकी लड़ाई है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर फूल हसन हुआ। मैं केवड़गा पंचायत के वार्ड सदस्य भी हैं वर्तमान में। सर मेरा कहना है कि देखिए यहाँ का जो वोट होता है, ये पूर्वी का वोट, ये लोकल पर होता है। कहीं तो जाति वादी वोट नहीं होता है। वो जाति पाति का वोट नहीं होता है, ये लोकल का, क्योंकि लोकल कैंडिडेट है। इसलिए हम कहते हैं 1 लाख वोट से ये जीतेंगे सनी हजारी। 1 लाख से 1 लाख से जीतेंगे सनी हजारी। हाँ छाप। आपके यहाँ के क्षेत्र में क्या लग रहा है? मेरा माहौल बहुत काफी है, इसलिए लोकल कैंडिडेट है। हम लोग लोकल को चाहते हैं और बाहरी को नहीं चाहते हैं। बाहरी को खेदार के भगाना चाहते हैं। अभी तो बोल रहे हैं गंभीर समस्या। वो कुछ नहीं कर सकते इस बार, उसका कोई चांस नहीं है। वो बाहरी का है और बाहरी को खदेड़ेंगे, बारीक नहीं लाना है। रहने के लिए नहीं देंगे बाहरी को। और लोकल के बेटा को 2 लाख 1 लाख से जिताएंगे भारी मतों से।
दोस्तों जैसे कुशेश्वर स्थान में जो है काफी जो है सनी हजारी स्थानीय आदमी लेकर के जो है उनको काफी एक तरफा जो है क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पासवान। हाँ। मैं वर्तमान में मैसठ पंचायत के मुखिया हूँ। मुखिया जी हैं, एक पंचायत का मालिक है। बताइए क्या है आपका पंचायत में क्या माहौल है सनी हजारी? मेरा पंचायत जो है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में 1 नंबर पर मेरा पंचायत रहेगा। 1 नंबर पर? जी हाँ, 1 नंबर दावा के साथ? पूरे दावा 110% नोट कर लीजिए मैसठ पंचायत। आपके पंचायत में कितना वोट है? मेरा पंचायत में 5 से 6 हजार। हम आएंगे आपके बूथ पे। निश्चित आइएगा, आप निश्चित आइएगा, स्वागत है आपका। हाँ, निश्चित आइएगा। अच्छा एक बात बताइए, कुशेश्वर स्थान में काफी लोग स्थानीय नेता बोल रहे हैं, दोनों तरफ मंत्री जी की बेटी है, बेटा बेटी है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तरफ जो संभवी जो प्रत्याशी बनकर समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में आए हैं, यह लोकसभा क्षेत्र जो है सो एससी सीट है। वो किसी एंगल से एससी नहीं है, वो बड़े घराना की लड़की है। उसकी माँ जो है वो ब्राह्मण है, उसका जो हस्बैंड है वो भूमिहार है। और यहाँ हम लोग को स्थानीय जो है सन्नी हजारी, वो एकदम से गरीब गुरबा का बेटा, बड़ी निचला तबका से उठकर ऊपर गया है। आपका ये चिराग पासवान टिकट कैसे उसको दे दिए? अब चिराग पासवान कैसे दिया? वो तो चिराग पासवान से टिकट खरीद लिया। हम लोग को तो ऐसा सूचना मिला है करोड़ों रुपया उन्होंने टिकट खरीदा है। वो तो बड़े घराना के लोग हैं। अब क्या कीजिए, खरीद लीजिएगा, उनको जिताइएगा? अभी हमारे एक साथी बोले, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष, कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र गरीब है लेकिन बिकाऊ नहीं है। ये नारा निश्चित रूप से 100% होगा। दिखाइएगा एकदम 100%। हमारे यहाँ के जितने भी स्थानीय कार्यकर्ता है उनको एक ही मंशा है कि स्थानीय लोग बने, चूंकि इनके बनने के बाद क्षेत्र में काफी विकास होगा। बाहरी लोग बन करके इससे पहले भी कई बार यहाँ MP जीत कर आए थे, लेकिन कोई किसी के चेहरा तक भी नहीं जाने। लेकिन स्थानीय लोग बनेंगे तो निश्चित रूप से इस सुदूर इलाका का विकास होगा।